देखिए जब कोई अल्लाह का नाम लेता वो कितना ताकतवर होता है। माजी करीब में आपने देखा होगा हिंदुस्तान की जमीन पर हिजाब को लेकर एक वावेला मचा था। कर्नाटका की जमीन थी, एक खातून थी, वो नकाब पोश थी। खातून तन्हा एक जानिब थी, सैकड़ों की भीड़ एक जानिब थी, सैकड़ों की भीड़ एक जानिब, तन्हा खातून एक जानिब। कोई भी अहले अक्ल यही कहेगा रुस्तमे ज़माना भी होता तो कांप गया होता, रुस्तमे ज़माना भी होता तो हिल गया होता। अहले अक्ल तो यही कहा करते हैं, अहले फिक्र तो यही कहा करते हैं, जहाँ 100 की भीड़ इकट्ठा हो कोई तन्हा हो या तो राहे फरार इख्तियार करता है, या तो छुपने की कोशिश करता है, या फिर कदमों में झुक जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ सैकड़ों की भीड़ एक जानिब, एक तन्हा खातून एक जानिब, उस खातून में कितनी ताकत थी, उसके अंदर कितनी जुर्रत थी, कितनी ताकत थी। ताकत तो उतनी ही रही होगी जितनी ताकत एक खातून के अंदर होती है, जितनी ताकत एक औरत के अंदर होती है। फिर वो भागी क्यों नहीं, डरी क्यों नहीं, सहमी क्यों नहीं? याद रखना इस्लाम की तारीख को उठाकर देख लो, जब जब कभी अगले इस्लाम पर किसी ने जुल्म पर बरीयत का पहाड़ तोड़ा है, इस्लाम की हिस्ट्री को उठाकर देख लो। भीड़ चाहे जिसकी नहीं हो, जीत उसी की हुई है जिसकी जुबान पे अल्लाह का नाम रहा है। अगर हर मैदान में जीत चाहते हो, फतह का झंडा लहराना चाहते हो, तो याद रखना जीत तलवार से नहीं, जीत असलहे से नहीं, जीत तीर से नहीं, जीत यार से नहीं, जीत तो हौसले से मिला करती है, जीत तो अल्लाह के नाम से मिला करती है। फतह नुसरत का झंडा वही गाड़ता है जो अल्लाह वाला होता है, जो अपने आप को अल्लाह के हवाले करता है, जो रात दिन रब की पाकी बयान करता रहता है, जिसका सर रब के सामने खम रखता है रात दिन। याद रखना जो अल्लाह के सामने अपने सर को झुका देता है, किसी के सामने उसे सर झुकाने की नौबत पेश नहीं आती है। इसलिए जब जब आप मजलिसों में बैठे, खलबत में रहे, जलवत में रहे, कोई कहे ना कहे, अपना रब का नाम लेते रहे, रब की पाकी बयान करते रहे, वहदहू ला शरीक की किबरियाई बयान करते रहे। अब जरा तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुनिए, अपने तवज्जो को करीब कीजिए और एक एक बात गौर से सुनने की कोशिश कीजिए। आज के इस मजलिस का इनकाद निकाह खानी के हवाले से किया गया है। भाई साहब ने शादी की है, निकाह किया है, इस मौके पुरबहार पर इस मजलिस का इनकाद किया है, उलमा को इकट्ठा किया है। ये कार्य खैर है, ये अच्छा अमल इन्होंने किया है, इस पे मैं बाद में तबसरा करूंगा। लेकिन इस मजलिस का जो इनकाद किया गया है, मजलिस को मंसूब मेरे आका के जानिब किया गया है, मेरे नबी के जानिब किया गया है। इसे मजलिस रसूल कहा जा रहा है। याद रखना मजलिस रसूल को हल्के में मत लेना। जब जब कोई मजलिस रसूल में बैठता, मेरे आका तो वो है, खुद नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ज़वालियल अर्दा फराइतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा। नबी फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे लिए जमीन को सिमट दी तो मैंने मशरिक़ और मगरिब का तमाम हिस्सा देख लिया। यानी कौन गुलाम कहाँ किस हाल में है, मदीने से मेरे आका ये भी देख रहे हैं। इसलिए अपनी फिरोज बख्ती पर नाज करो, अपनी खुशकिस्मती पर नाज करो कि मजलिस रसूल में आने का मौका आपको मिला है। अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि इस बाबरकत मजलिस में आपकी शिरकत हुई है। अल्लाह के रसूल के जानिब लव लगाए रहो और ये कहो या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, हम तो गुनाहगार हैं, हम तो खताकार हैं, हम तो सियाहकार हैं। मालिक तेरे मजलिस सजी है, मेरे महबूब तेरी मजलिस सजी है, मेरे आका तेरी मजलिस सजी है, हमारी शिरकत तेरी मजलिस में हुई है। या रसूल अल्लाह इसका पास रखना, खुदा की कसम इस मजलिस में बैठना मेरे नबी ने कबूल कर लिया, नबी ने पसंद फरमा लिया। क़यामत वाला दिन होगा जब कोई
कोई किसी का ना होगा। भाई भाई को देखकर भागेंगे, बाप बेटे को देखकर भागेगा, बेटा बाप को देखकर भागेगा, माँ अपनी बेटी को देखकर भागेगी, माएँ अपनी बेटियों को देखकर भागेंगी, बेटियां माँ को देखकर रास्ता बदलेंगी। कहीं इस पुरफतन वक्त में हमसे कुछ मांग ना ले, कहीं इस पुरफतन घड़ी में हमसे कुछ तलब ना कर ले। ऐसे पुरफतन वक्त में जब कोई किसी का मददगार ना होगा, कोई किसी का यार ना होगा, कोई किसी का काम आने वाला ना होगा, एक साथ गरामी होगी जिसके सर पे शफाअत कुबरा का ताज पहनाया जाएगा। वो आमिना के लाल की जात होगी, वो आकाए कौनैन की जात होगी। जब कोई किसी का मददगार ना होगा, कोई किसी का यार ना होगा, आकाए कौनैन शफाअत कुबरा का ताज पहने महशर में तशरीफ लाएंगे। महशर के माहौल में तब्दीली आ जाएगी। आज आप मजलिस में बैठे हो, मजलिस में बैठकर अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हो, नबी पर दुरूद पढ़ रहे हो। अगर यहाँ बैठना मुस्तफा ने कबूल कर लिया तो कयामत के दिन मारा मारा फिरने की नौबत नहीं आएगी। नबी अपने चादरे ततहीर में छुपा लेंगे, नबी अपने दामन करम में छुपा लेंगे, मुस्तफा अपने दामन करम में पनाह दे देंगे। और याद रखना, जिसे नबी अपनी चादरे ततहीर में छुपा ले, छुपने वाला गुनाहगार क्यों ना हो, खताकार क्यों ना हो, सियाहकार क्यों ना हो, गुनाहों में डूबा हुआ क्यों ना हो, जिसे नबी अपने दामने करम में जगह दे दे, उसे कोई निकालने वाला ना होगा। जिसके जानिब देखकर बरेली वाले बोल पड़े, झूठा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। इसलिए इस उम्मीद के साथ आप बैठे रहे कि मेरे मुस्तफा ये बैठना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्न शादी मुबारक। अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब। जरा देखिए ये उलमाए कराम की खूबसूरत जमात, इनकी खूबसूरती देखिए और अपनी आंखों को जिला बख्शिए इनके चेहरों को देखकर, ज़ियारत करके। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। ये उलमा के चेहरे की ज़ियारत कीजिए, इसका भी सवाब अल्लाह आपको देगा। जरा तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुनिए। आज हजारों जलसे होते हैं, लाखों खर्च करते हैं, होता क्या है, इकट्ठा होकर हम बात कर लिए जिक्र वरफाना लका जिक्र, जिक्र मुस्तफा को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मजलिसों के इनेकाद इसलिए किए जाते हैं ताकि यहाँ से आप पैगाम लेता जाओ, यहाँ से आप सबक पढ़ के जाओ, यहाँ से आप दर्स इबरत लेके जाओ। आज के इस मजलिस का इनेकाद किया गया है शादी के मौके पर। शादियों के मौके पर जो खराफात होते हैं आप देख सकते हैं। ये निकाह करना क्या है, मेरे आका की अजीम सुन्नत है। शादियों के मौके पे लोग खुराफात करते, बावेला मचाते हैं, कोई बैठकर गीत गाती रहती है, कोई डीजे लाता है, नाच लगाता है, कोई शराब पीकर नशे में मस्त रहता है। शादियों के मौके पर हम ऐसे खुराफात किया करते हैं। ये काबिल मुबारकबाद है कि अपने बेटे के निकाह खानी के मौके पर खुराफात ना करके मुस्तफा के जिक्र के लिए मजलिस सजाया है, अल्लाह की पाकी बयान करने के लिए जलसे का इनेकाद किया है। ये निकाह क्या है, मेरे आका की सुन्नत है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपकी मस्जिद में कोई बैठकर शराब पिए तो आप पीने दोगे? बोलो ना। मस्जिद में बैठकर कोई शराब पीना चाहे आप पीने दोगे? नहीं, आप कलाई थाम लोगे, कहोगे नहीं नहीं ये इबादत की जगह है, शराब पीने की जगह नहीं है। कोई शराब पीना चाहे मस्जिद में बैठ हेलो हेलो जी, हेलो हेलो छोड़ दीजिए, अब मत खिलाइए, छोड़ दीजिए कह लीजिए सुभान अल्लाह। जब एक बार डिस्टर्ब होता है ना तो फिर लोगों का
जहन मुंतशिर हो जाता है। फिर वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं तो लोग समझने से कासिर रहते। मैं चाहता हूं कि मेरी एक एक बात आप तक पहुंचे। शादियों के मौके पर आज ढेर सारे खराफात होते हैं। आपसे मैंने सवाल किया था, बताओ मस्जिद में बैठकर कोई शराब पीना चाहे आप इजाजत दोगे? नहीं दोगे। आप फौरन कलाई पकड़ लोगे, कहोगे सुनो ये इबादत की जगह है, यहाँ अल्लाह की इबादत की जाती है, यहाँ बैठ के शराब नहीं पिया जाता है। क्यों? वहाँ पे सुन्नते मुस्तफा अपनाई जाती है, रब की तस्बीह और तहलील की जाती है, सुन्नतें अदा की जाती हैं। वो इबादत की जगह होती है और इबादत की जगहों पे शराब नहीं पिया जाता है, खुराफात नहीं मचाया जाता है, तमाशा खड़ा नहीं किया जाता है। ये क्लियर है कि जिस जगह पे इबादत की जाती है वहाँ शराब नहीं पिया जाता। तो ये भी क्लियर है कि निकाह मेरे नबी की सुन्नत है और जितनी सुन्नतें मेरे आका की है वो सारी इबादत है। इबादत तो जहाँ पे निकाह किया जाए वो इबादत की जगह होती है, शराब नहीं पिया जाएगा, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा जाएगा। इन बातों का ख्याल करें कि आपने मस्जिद का ख्याल तो कर लिया, मदरसे का ख्याल तो कर लिया, जहाँ पे सुन्नत अदा की जाती है वो इबादत की जगह होती है। इबादत की जगहों के तकद्दुस को पामाल होने से बचाने की जिम्मेदारी ये मुसलमानों के सर पे है, इसलिए उन जगहों के तकद्दुस की हिफाजत करें। आज बेटे की शादी हो तो बड़ा खुशखुर्रम रहता है, बेटी की शादी हो तो आदमी मायूस पड़ा रहता है, लोगों से मदद की गुहार लगाता है। हमने ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा है कि मुस्तफा की जो अजीम सुन्नत थी बेटियों के शादी के मौके पे लोग उसे ज़हमत समझने लगे हैं। लाखों का इंतजाम हो तब तो यहाँ तो ये नौबत आ गई है कि बेटियां पैदा होती हैं जब ही से लोग सोचना शुरू कर देते हैं इसकी परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तो कमा कर ला के हमें देगी नहीं। फिर जवान जब ये हो जाएगी निकाह के मौके पे ढेर सारे अखराजात होंगे, खर्च कौन उठाएगा? ये सारी बातें ज़हन फिक्र के हाशिए में घूमने लगती हैं, गर्दिश करने लगती हैं। तब बेटी बाप अपनी बेटी से सच्ची मोहब्बत नहीं कर पाता है। कमा कहूँ जो मोहब्बत बेटी को मिलनी चाहिए वो मोहब्बत बेटियों को बचपने से मिल नहीं पाती है। नतीजा ये निकल कर सामने आया है, इर्तिदाद के मसले में हिंदुस्तान भर में इतनी तेजी आई है, पूरे हिंदुस्तान भर से ये खबर मौसूल हो रही है फालाना फातिमा नाम की बेटी किसी गैर के साथ भाग गई, आयशा नाम की बेटी किसी गैर के साथ भाग गई, ये खबर मौसूल होती है। मालूम क्यों? इसलिए कि बचपने से बेटी बाप ये सोचता रहा इसकी परवरिश कौन करेगा, निकाह के मौके पर इतना खर्च कौन करेगा। नतीजतन बेटियों को जो प्यार मिलना चाहिए था, बेटियों को जो मोहब्बत मिलनी चाहिए थी वो मोहब्बत मिल नहीं पाई, वो मोहब्बत की प्यासी रही, प्यार के मामले में प्यासी रही, इसलिए किसी गैर के साथ भागने पे मजबूर हुई। इसलिए अगर आप ईमान वाले हो, नबी का पक्का गुलाम हो, नबी का सच्चा गुलाम हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया है जब तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो कम खुशी मनाओ, बेटी पैदा हो ज्यादा खुशी मनाओ, इसलिए कि बेटा खुदा की नेमत है। तो नबी के रहमत ने बेटी को खुदा की रहमत बता दिया है और जिन बेटियों को नबी ने रहमत बताया है याद रखना दुनिया इधर से उधर हो सकती है, पत्थर रेजा रेजा हो सकता है, आसमान फट सकता है, जमीन फट सकती है, कायनात का निजाम बदल सकता है, मेरे मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता है। नबी ने जिसे रहमत कहा है उसे बचपने से आप रहमत समझो, अगर आपने ऐसा किया उसे रहमत समझा तो नतीजा अच्छा निकल कर सामने आएगा। इसलिए कि नबी जिसे रहमत कह दे वहाँ पे जहमत वाली
कोई बात नहीं होती है। बेटियों को कमा हक़हू बचपने से आपने प्यार दिया, मोहब्बत किया, बेटियों से सही तौर से उनकी परवरिश की, सही तौर से उसकी जिम्मेदारी को आपने अदा किया। तो याद रखना, ये जो खबर आती है कि फला बेटी फलाने के साथ भाग गई, ब्याह कर ली, मंगलसूत्र पहन ली, ये खबर नहीं आएगी। इसलिए कि जब वो बेटियां बचपने से अच्छी तरबियत पाएंगी, माँ के प्यार उसे, माँ का प्यार उसे मिलेगा, बाप की शफ़क़त और मोहब्बत उसे मिलेगी। वो बेटी जब जवान हो जाएगी, कोई मोहब्बत का झांसा देने की कोशिश करेगा, कोई प्यार के फांसे में लाने की कोशिश करेगा, तो वो बेटी तड़प कर जवाब देगी, अरे तू मुझसे क्या मोहब्बत करेगा? मुझसे मोहब्बत तो मेरे बाप ने करके दिखाया है, मुझसे मोहब्बत तो मेरी माँ ने करके दिखाया। इसलिए जरूरत इस बात की है कि बेटियों को बचपने से उसका हक दें और सही मोहब्बत पेश करें, सही प्यार करें। इस अंदाज में बात आ गई है तो मैं आपको बताता चलूं कि बेटियों को आप पर्दे के हवाले से कैसे बताएंगे, जरा तवज्जो के साथ सुनना। हाथों को उठाकर कहने या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं चाहूं तो ऐसी भी तकरीर कर सकता हूं, यही स्टेज, यही माइक, यही लोग अभी नारा पे नारा आप लगाने पे मजबूर हो गए, लेकिन नहीं, मैं कुछ सबक पढ़ाना चाहता हूँ, मैं कुछ दर्स देना चाहता हूँ। बेटियों को आप कैसे प्यार दोगे? बेटियों को आप बचपने से जैसे बेटों से मोहब्बत करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आप बेटियों से मोहब्बत करें, ताकि वो मोहब्बत की प्यासी ना रहे। फिर उसे पर्दा सिखाएं कि पर्दा क्या चीज है। क्या सिखाएंगे? बचपने से पर्दा सिखाएं, बचपने से उसे पर्दे की दौलत दें, पर्दे की अहमियत सिखाएं। कैसे सिखाएंगे? जरा तवज्जो के साथ सुनिए। आपके यहाँ बच्चे का तवल्लुद होता है ना, बच्चा पैदा होता है ना, एक दिन का कोई बच्चा हो, उसके सामने कोई जाके इशारा करे तो बच्चा इशारा समझेगा? इशारा समझेगा नहीं ना। वही बच्चा अगर 2-3 माह का हो, उसके सामने कोई जाके मुस्कुरा कर इशारा करता है तो इशारे का जवाब बच्चा इशारे से देता है। 6 माह का हो तो बच्चा इशारे का जवाब इशारे से देता है। अब 6 माह के बच्चे को कोई 5 का 10 का सिक्का दे तो वो क्या करेगा? या तो मुट्ठी में रखेगा या मुंह में डालेगा। 6 माह, 7 माह, 8 माह, 10 माह के बच्चे को कोई सिक्का दे, या तो मुट्ठी में रखेगा या फिर जोर से बोलिए मुंह में डालेगा। साल भर का हो जाए फिर भी उसे सिक्का दिया जाए, या तो मुट्ठी में रखेगा या मुंह में डालेगा। वही बच्चा अगर 2.5 साल का हो जाए, अब उसे कोई सिक्का दे तो वो ना मुट्ठी में रखता ना मुंह में डालता, सिक्का लेके सीधे दुकानदार के पास जाता, सिक्का दिखाता है, जिस चीज की जरूरत होती है मांग लेता है, बदले में सिक्का दे देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बच्चा जब तक 6 माह का था सिक्का दिया जा रहा था, मुंह में डाल रहा था। 7 माह का था सिक्का दिया जा रहा था, हाथ में रखता या मुंह में डाला जा रहा था। जब तक बच्चा 12 माह का था सिक्का दिया जा रहा था, या तो मुट्ठी में रख रहा था या मुंह में डाल रहा था। लेकिन जैसे ही बच्चा 2.5-3 साल का हो गया है, अब वो सिक्का लेके मुंह में नहीं डालता है, सीधे दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार को सिक्का दिखाता है, जिस चीज की जरूरत होती है बदले में मांग लेता है, सिक्का दे देता है। बच्चा 6 माह का था, मुंह में डाल रहा था, साल भर का था, सिक्का मुंह में डाल रहा था। 2.5 साल का होते होते उसे पता कैसे चल गया कि सिक्के का इस्तेमाल कैसे करना है। तो सुनो, अपनी माँ को बचपने से सिक्के का इस्तेमाल करते देखता रहा, बच्चा सीखता रहा, बाप को इस्तेमाल करते देखता रहा, बच्चा सीखता रहा, घर वालों को इस्तेमाल करते देखता रहा, बच्चा सीखता रहा। बच्चा जब 2.5 साल का हो गया, अब उसे बताने की नौबत ना आई, बखुद जान गया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक उसी तरह से घर में पर्दे का माहौल बचपने से इस तरह से बना दे कि बच्ची जब 7 साल का हो जाए उसे बताने की जरूरत ना पड़े, बखुद जान जाए कि इस्लाम में पर्दे की क्या अहमियत है, इस्लाम में पर्दे की क्या अहमियत है। इसलिए
आज पूरे हिंदुस्तान में हजारों तंजीमें इस पे एक्टिव हैं कि मुसलमान बेटियों के सर के आंचलों को छीना जाए, मुसलमान बेटियों के पर्दों को छीना जाए, मुसलमान बेटियों को बेआबरू किया जाए, मुसलमान बेटियों को बेपर्दगी का शिकार किया जाए। ऐसे पुरफतन वक्त में हम पर ये फर्ज बनता है कि हम अपनी बेटियों की हिफाजत करें, उन्हें प्यार दें, बचपने से उन्हें मोहब्बत दें और फिर उसे पर्दा सिखाएं। और जब बेटा पैदा हो तो बेटे को आवारा बनाने से पहले अगर आप चाहते हो कि आपका मुती व फरमा बरदार बने तो आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। इस्लाम की दौलत अपने बेटों को दे दो, वो फरमा बरदार बन जाएगा। आज एक बाप अपने बेटे के लिए हवेली बनाता, मकानात की तामीर करता, जमीन खरीदता है, तिजोरी में माल रखता है। बाप होने के नाते उसने कभी सोचा कि हमने सब कुछ अपनी नस्ल के लिए, औलाद के लिए किया है, हमने अपने शहजादे के लिए मकानात की तामीर की है, सब कुछ दे दिया है। क्या कभी उसने कोशिश की कि सब कुछ तो हमने बना दिया, जांचने की कोशिश किया कि हमने सही मुसलमान बनाया कि नहीं अपने बेटे को? नहीं जांचा, नहीं जांचा। दौलत दे दिया, हवेली दे दिया, माल दे दिया, सब कुछ दे दिया, ईमान की दौलत सही तौर से ना दे सका। ईमान में जो मजबूती होनी चाहिए थी वो मजबूती न दे सका। नतीजा क्या निकल कर सामने आया? जरा सुनिए, दिल को खोल कर सुनिए। नतीजा क्या निकल कर सामने आया? वही बेटा जब जवान हुआ, निकाह करने के बाद, शादी करने के बाद, जिस बाप ने अरकरेजी से, मेहनत से रकम इकट्ठा करके बेटे के लिए तिजोरी में रखा था, जिस बाप ने कभी अपनी औलाद के लिए मजदूरी किया था, कभी चिलचिलाती धूप में पत्थर तराशा था, वही बेटा खड़ा होकर बाप के सामने बदसलूकी करता है, बदज़बानी करता है। जिस बाप ने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिस बाप ने बेटे को एक एक करके बोलना सिखाया था, वही बेटा इतनी तेज आवाज से बाप के सामने बोल रहा है, पता ही नहीं चलता ये इसका सगा बाप है या कोई दुश्मन है। ये माहौल आज हमारे घरों में है, इसलिए है कि हमने अपने बेटों के लिए सब कुछ दे दिया है, सब कुछ इकट्ठा कर दिया, लेकिन याद रखना सब कुछ आप बाद में देना। बेटा आपका झोपड़ी में क्यों ना रहे, महल में ना सही, झोपड़ी में सही, अगर बचपने से आपने नबी का गुलाम बना दिया, सच्चा मुसलमान बना दिया, हवेली में रहे ना रहे, आपकी कभी गुस्ताखी नहीं करेगा। इसलिए जो नबी का गुलाम होता है वो माँ बाप तो दूर की बात, बड़ों के सामने भी ऊंची आवाज से बात नहीं करता है। इसलिए पहले नबी का गुलाम बनाए। ये देखिए मेरा बेटा नबी के इश्क के सांचे में अपनी जिंदगी को डाला है। बचपने से उसे बताएं कि इस्लाम क्या है। इस्लाम बता देगा कि माँ बाप क्या है, इस्लाम बता देगा कि माँ बाप क्या है। जब इस्लाम को करीब से समझेगा वो बेटा, वो शहजादा, वो शादी किया हुआ हो या शादी ना भी किया हुआ हो, उसकी जिंदगी कुछ ऐसी होगी। जब इस्लाम पढ़ेगा तो इस्लाम के औराक से उसे सबक मिलेगा, मुस्तफा का फरमान। क्या सबक मिलेगा? आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमा। मेरी आखिरी बातें आप समाप्त कर लें। आका तशरीफ फरमा है, आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमा हैं कि जब कोई सालेह बेटा, नेक बेटा अपनी माँ बाप की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से एक बार देख लेता है ना, तो अल्लाह उसे एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही इतना फरमाया, सहाबा आगे बढ़े, कहा या रसूल अल्लाह, कोई नेक बख्त लड़का पूरे दिन में कई बार अपने माँ बाप के जानिब मोहब्बत भरी निगाह से देखने लगे तो उसका सवाब का आलम क्या होगा? आकाए कौनैन मुस्कुराते और जवाब देते, मेरे सहाबियों, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। कोई नेक बख्त लड़का अगर अपने माँ बाप के जानिब दिन में कई बार मोहब्बत भरी निगाह से देखता है तो अल्लाह उसे कई बार हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है।
ये सबक कौन पढ़ाएगा? इस्लाम पढ़ाएगा आपके शहजादों को। इसलिए आप अपने शहजादों को, अपने बेटों को बचपने से इस्लाम पढ़ाए, अपने बेटों को बचपने से नबी का सच्चा गुलाम बनाए, नबी का पक्का गुलाम बनाए। शादियों के मौके पे आज ढेर सारे खुराफात हैं, शराब पीते बावेला मचाते हैं, जहेज का मुतालबा करते हैं, बेटियों के हुकूक का पामाली शादियों के मौके पे हमें देखने को मिलता है। इन खुराफात से अगर निपटना चाहते हो तो ये मत सोचो कि फलाने ने लिया है, ढमकाने ने ये किया है। नहीं नहीं, हर कोई अपने हिस्से का काम कर जाए, मुआशरे में इनकलाब पैदा हो जाएगा, मुआशरे में सुधार पैदा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, ए मेरे मालिक हम सबों को इस्लाम समझने की तौफीक दे। और ये सब कब समझेंगे? जब आपके यहाँ कोई इल्म का चिराग जल रहा होगा। कब समझेंगे? जब आपके यहाँ कोई इल्म का रोशन चिराग होगा। किस शक्ल में? मदरसे के शक्ल में, मकतब के शक्ल में। आप अपने बेटे को मकतब में भेजेंगे, मदरसे में भेजेंगे, वो वहां जाएगा, कभी बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, कभी कुरान की तिलावत करेगा, कभी इस्लाम को करीब से समझेगा, तब वो जानेगा कि इस्लाम क्या चीज है। और इसका पैगाम मेरे आका ने किस सूरत में दी है? आकाए कौनैन ने असहाबे सुफ़्फ़ा का एक चबूतरा है, जरा सुन लीजिए, असहाबे सुफ़्फ़ा का एक चबूतरा है जिसमें गरीब लोग आके रहते हैं, वो जन्नती हैं। बज़ाहिर गरीब तो जरूर हैं, उनकी शान ये है कि वो जब राहों से चलते हैं ना तो उनकी जूतियों की ठोकरों से सल्तनतें कायम होती हैं, उनकी जूतियों की ठोकरों से हुकूमतें कायम होती हैं। वो असहाबे सुफ़्फ़ा की जमात है। आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे को सजाया है। किस मामले में? इल्म के मामले में, कि उस चबूतरे पर बैठकर इल्म दीन हासिल किया करते थे। आकाए कौनैन ने असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे को सजा करके पैगाम दे दिया, ए ईमान वालों, अगर सरबलंदी चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो कुरान पढ़ने की जगह को मुअय्यन कर लेना, जहाँ से कुरान की तालीम आम हो सके, इस्लाम की तालीम आम हो सके, जहाँ पे आप अपने बच्चों को पहुँचाकर तालीमात इस्लाम से रूशनास करा सकते हो। इसलिए कि अगर बचपने में आपने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे दी, तालीमात इस्लाम से रूशनास करा दिया, आपका बेटा आगे चल के पढ़ लिख कर आपकी मेहनत से जब डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, किसी मनसब पर पहुंचेगा, तो वो अपने घर में अंग्रेजी कुत्ता नहीं पालेगा, वो जमाने वाले के सामने ललकार कर कहेगा, सुन, मेरे माँ बाप ने मुझे जो पढ़ाया है वो ये है कि मैं किसी मनसब पर बाद में हूँ, नबी ये कौनैन का गुलाम पहले हूँ। और जो नबी का गुलाम होता है उसके घर में अंग्रेजी तहजीब नहीं, इस्लामी माहौल पाया जाता है, इस्लामी तहजीब पाई जाती है। इसलिए मकतब को कायम कीजिए, मदरसे को बढ़ावा दीजिए, अपने बच्चों को सही तालीम के लिए भेजिए, सही तरबियत के लिए भेजिए। जब आपके बच्चे वहां तक जाएंगे तो वो जान जाएंगे कि गरीबों की मदद करने में क्या फायदा है। इस्लाम हमें जो हुक्म देता है कि गरीब मिले मदद करो, यतीम मिले मदद करो, बेसहारा मिले काम आ जाओ, इसलिए कि वो कोई और होगा जो अहकामात जारी करते होंगे। हम तो उस नबी के गुलाम है जिन्होंने गरीबों का मसीहा बनकर दिखाया है, यतीमों का मदावा बनकर दिखाया है। मेरे आका वो है जो गरीबों का काम आकर दिखाए हैं। जब वो बच्चा वहां जाएगा, इन बातों पर नजर पड़ेगी तो वो ये नहीं देखेगा कि कौन स्कॉलर हमें जिंदगी जीने का क्या सलीका देता है, वो तो ये देखेगा कि जिंदगी जीने का तरीका आमिना के लाल हमें क्या देते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से हमें क्या सबक मिलता है, नबी के दर से हमें क्या मैसेज मिलता है। जब वो ये देखेगा तो गरीबों का लिहाज करेगा, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखेगा, अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। आज देखिए ना, बेटा अपने बाप को तकलीफ पहुंचा रहा है, बेटा खानदान वालों को अपने वजूद से तकलीफ पहुंचा रहा है। मेरी आखिरी बात सुन लीजिए, क्या हम
हम कौम में से हैं कि अपनी जात से किसी को तकलीफ पहुंचाए? नहीं नहीं, मेरे आका तो वो है, हम उस नबी के गुलाम हैं जो आका ने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, इसलिए कि मेरे आका किसी का दिल तोड़ने नहीं, मेरे नबी तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने।